खबर रेवाड़ी से है, जहां सीएम मनोहर लाल बाबुल विधानसभा के गांव जड़थल पहुंचे। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन बाबुल विधानसभा के गांव जड़थल पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। इस दौरान महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और मौके पर पहुंचे सीएम ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित किया और बाबुल से विधायक प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद रहे। जड़थल के सरपंच ने सीएम को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन संवाद में कहा कि ऐसे काम किए हैं जो विपक्ष सोच भी नहीं सकता था। खबर फरीदाबाद से है, जहां आईएमटी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याएं पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि देश के इकोनॉमी में उद्योग और उद्योगपति रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है और ये पहली बार है कि भारत की तरक्की की दुनिया भर के लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको तरक्की पसंद नहीं है। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि उनके प्लॉट रिज्यूम नहीं किए जाएंगे और जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा और उद्योगपतियों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत और धन्यवाद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का नाम लिए बिना बोला है कि आज उनके पेट में दर्द हो रहा है और उन्होंने पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को गिराया था। ये जो मोदी मनोहर जी की सरकार है, ये सकारात्मक काम करने वाली सरकार है। ये लोगों की समस्याएं जो आती हैं उनका समाधान करने वाली सरकार है। इसलिए और वैसे भी आप जानते हैं कि देश की जो इकोनॉमी है उसमें हमारा जो उद्योग है देश का, वो उसमें रीढ़ की हड्डी का काम करता है। आज देश की जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की आज हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें हमारे देश के उद्योगपतियों का, उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने आज तोशाम क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में वे दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं किरण चौधरी का लोगों ने फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा है कि दोनों ही की सरकारें पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। देश भर में प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। आज जनता ने सरकार को बदलने का मन बना लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मणिपुर में हालात बद से बदतर है। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो अब जो नए लोग जो हैं जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर देख लिया कि किस तरह से बीजेपी ने प्रताड़ित करा है, किस तरह से हालात जो हो गए हैं, जो महिलाएं जो है अपने दुखड़े रो रही हैं, पुरुषों का अलग से जो है बुरे हाल हो गए हैं, नौजवान बच्चे बिल्कुल जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई का आलम इतना है। तो नए लोग जो है वो जुड़ने का जो है वो सिलसिला चल रहा है। तो सारा का सारा तो शाम परिवार है, हमारा घर है। तो जो सब आ रहे हैं वो उनका भी जो है हम स्वागत कर रहे हैं अपने पास और चाय पानी के लिए बुलाते हैं। तो मैं तो बड़ी राजी हूँ क्या
विधायक नीरज शर्मा ने पाली बांकड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि रोड टूटने के कारण काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है। और इसी बीच एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि बल्लभगढ़ सोहाना टोल रोड को लेकर काफी समय से उनका संघर्ष जारी है। उसी के परिणाम स्वरूप बल्लभगढ़ सोहाना रोड टोल को लेकर काफी समय से उनका संघर्ष जारी है। और उसी के परिणाम स्वरूप बल्लभगढ़ सोहाना टोल रोड, जो कि आपको बता दें कि चौक के पास क्षतिग्रस्त हुई थी और उसको लेकर विधानसभा में गर्जे थे, जिसके उपरांत लगभग उस सड़क का कार्य पूर्ण होने वाला है। और साथ ही कहा कि बल्लभगढ़ सोहाना रोड सड़क के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद गांव भांकड़ी के निवासीकरण मुझसे मेरे कार्यालय पर आकर मिले थे और उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि गांव भांकड़ी एवं गांव नवादा के पास सड़क काफी क्षतिग्रस्त है। पाली बांकड़ी एसोसिएशन के लोगों ने बुलाया और बड़ा दुख हुआ कि इस सरकार के खिलाफ सरकार सद्बुद्धि युग भी चालू कर रखा है वहां के स्थानीय लोगों ने। और मैं विधायक बनने के बाद से कह रहा हूं, और हमारे नेता राहुल जी बार बार कहते हैं कि सरकार अडानी अंबानी की है। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे आए थे उस समय भी उस रोड की खस्ता हालात को लेकर चर्चा हुई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इनसो छात्र संवाद सम्मेलन में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे और दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि छात्र चुनाव को लेकर सरकार के पास 5 अगस्त तक का समय है और अगर 5 अगस्त तक सरकार छात्र चुनाव पर कोई घोषणा नहीं करती है तो 6 अगस्त को इनसो के कार्यक्रम में छात्र चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। और इसी बीच दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है और जब तक वह टुकड़ों में बटी हुई है बहुत अच्छा है। साथ ही कहा कि छात्रों के हितों के लिए, रक्षा के लिए छात्र चुनाव बहुत जरूरी है। छात्रों की सभी परेशानियों का अंत छात्र चुनाव से होगा, जिसको लेकर 6 अगस्त को एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। सरकार का वादा था, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी और अब सरकार अपने वादे को पूरा करे। तो किस प्रकार दिया जी? निश्चित तौर पर, क्योंकि लिंग 2 कमेटी के तहत जो है अगस्त में उसे अगले 1 महीने में चुनाव होने चाहिए और चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर हो, इस बात की हम किन मांगों को लेकर मुख्य तौर पर जा रहे हैं लोगों के बीच में? छात्रों हम तो एक ही मांग को लेकर के जा रहे हैं। बाकी सारे मुद्दे मैं मानता हूं कि इसके अंदर वो सब्सिडरीज हैं, सब चैनल्स हैं। अगर एक बड़ा मुद्दा सुलझ जाएगा, प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की बहाली हो जाएगी, तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। फिर जब काउंसिल के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर चुने हुए नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठेंगे, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डीएचडब्ल्यू के सामने इक्विवेलेंट पावर रखेंगे। जो आज के आयोजक हैं बड़े भाई संदीप नैन जी, वह अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, ये तो बहादुरगढ़ में सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और टीम ने लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राहुल और मोनू के रूप में हुई है। साथ ही उनके कब्जे से लूटी हुई कार और 3,10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि फतेहाबाद निवासी राकेश एक व्यक्ति के पास ड्राइवर का काम करता है। वो 22 जुलाई की सुबह 3,85,000 रुपए लेकर कार से दिल्ली की तरफ जा रहा था। इसी बीच वह बहादुरगढ़ बाईपास पर रुका, तभी एक कार में सवार होकर आए राहुल और मोनू नाम के बदमाशों ने राकेश से उनके पैसे और गाड़ी छीन ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस को मामले की सूचना दी गई और टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रात को राकेश कुमार जो हिसार से आ रहा था, यहाँ पे सुबह
अपना बाईपास के ऊपर उसकी कार थी सलेरियो, दो नौजवान लड़कों ने उसके आगे नेक्सन गाड़ी लगा के और उसको कंट्रोल करके उससे वो गाड़ी छीन ली थी और उसमें 3,86,000 रुपये थे और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। तो उसके ऊपर हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश के अंदर CG1 की टीम ने तुरंत रात को ही शाम को हम मौके पे पहुंच के और सारी चीज़ें कवर करते हुए 3 दिन के अंदर ही अंदर इसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक आरोपी राहुल है और दूसरा मोनू है। महेंद्रगढ़ के गांव झगरौली की नहर के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचा है, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। और इसी बीच रेवाड़ी जीआरपी SHO भूपेंद्र कुमार ने बताया है कि 3-4 महीने पहले मृतक व्यक्ति की पत्नी का लंबी बीमारी के कारण देहांत हो गया था और जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। और जीआरपी पुलिस ने 174 की कार्रवाई करते हुए नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। किसी गाड़ी से हुआ है, किसी अननोन गाड़ी से, और ये इसका जो है परिवार सभी आया हुआ है। गांव के सरपंच साहब भी आए हैं, मिस्टर वीरपाल जी, सभी लोगों ने आके इन्होंने अपनी जो पहचान की है सबकी, वो अपना राजवीर उर्फ भूपेंद्र, ये राजवीर उर्फ भूपेंद्र है इनका नाम। शहीद उधम सिंह का 13वां बलिदान दिवस प्रदेश स्तर पर कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा और जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह जानकारी पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने अपने इंद्र स्थित कार्यालय में दी है और मंत्री कर्णदेव काम्बोज इंद्री में हल्के के लोगों को शहीद के बलिदान दिवस में भारी संख्या में पहुंचने का न्योता देने आए थे, जहां उन्होंने कहा कि शहीद सबके साझे होते हैं और शहीद उधम सिंह ने देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी और देश के उनके बलिदान को देशवासी कभी भूल नहीं सकता। 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है और ये 83वां बलिदान दिवस है, जिसको हर साल जो है ना काम्बोज सभा अपने स्तर पर मनाती थी। लेकिन 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी, तो सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे शहीद हैं, ऐसे जो बलिदानी लोग हैं, उन सब के उत्सव हम सरकार के तौर पर मनाएंगे। तो उसी के तहत जो है शहीद उधम सिंह जी का ये बलिदान दिवस भी 2014 के बाद हमने मनाना शुरू किया था। खबर भिवानी से है, जहां बारिश के दिनों में डेंगू काफी संख्या के अंदर फैल जाता है और वहीं डेंगू से मरीजों की प्लेटलेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से बुखार इत्यादि रहता है। वहीं भिवानी सामान्य हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर रितु फोगाट ने बताया है कि किसी को बुखार के लक्षण दिखाई दे, कमजोरी हो तो तुरंत सामान्य हॉस्पिटल में जांच करवाए और इलाज करवाए। डेंगू के लक्षण हो तो तुरंत सामान्य हॉस्पिटल में आए और यहाँ इलाज और जांच सब निःशुल्क किए जाते हैं। डेंगू के मच्छर से बचाव के लिए हॉस्पिटल में विशेष तौर पर मच्छरदानी लगाई गई है ताकि लार्वा ना फैले। ये बारिश के सीजन में, बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कूलर में और या फिर क्या होता है कि पौधों में हो जाता है या फिर टंकी में होता है, खुली टंकी उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो चिड़िया को पानी पिलाते हैं मतलब गमलों में कहीं पे भी पानी इकट्ठा होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको या तो इकट्ठा ना करो या करो तो हर 2 या
2-3 दिन में उसको निकाल के दूसरा फ्रेश पानी भर दिया। टंकियों को ढककर रखो, कवर करके। हरियाणा के क्षत्रिय संघर्ष समिति के 15 लोग भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और उन्हें कैथल में चल रहे गुर्जर राजपूत विवाद पर पूरी जानकारी दी है। इस विषय पर कैथल मीडिया को जानकारी देते हुए क्षत्रिय संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि रक्षा मंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर करीब 1 घंटा चली बातचीत में प्रतिनिधि मंडल से राज्य भर में चल रहे आंदोलन से जुड़े हालातों पर चर्चा की है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री की 4 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया है उनको। और इसमें सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाने, कैथल के बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर को हटाने और राजपूत समाज के लोगों पर लाठीचार्ज करने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और हरियाणा में राजपूत आयोग के गठन की मांग शामिल रही। ये हमारी 15 मेंबरीय कमेटी राजनाथ जी से मिली है। वहाँ पे हमारी डिमांड थी, हमने 4 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली मांग हमारी ये थी, जो ये भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, एक चौक पे जाति सूचक शब्द लिखा जा रहा है, उसको बदला जाए, गुर्जर शब्द आगे से हटाया जाए। महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, सभी जातियों के होते हैं। खबर चरखी दादरी जिले के गांव झिंझर से है, जहां मुर्गा फार्म के समीप एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। किसानों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच की है तो मृतक के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। वहीं शव के पास शराब की बोतलें भी मिली हैं और परिजनों ने शराब पिलाकर हत्या करने की आशंका जताई है। मृतक झज्जर जिले के गांव रणखांडा का निवासी था और मृतक के परिजनों का आरोप है कि कल संदीप नाम के व्यक्ति ने उसे फोन करके बुलाया और वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही कहा कि जब 7 बजे तक वापस नहीं पहुंचा, उसके बाद फोन किया गया तो संदीप ने फोन उठाया और गालियां बकी और कहा कि आज के बाद वह जिंदा नहीं रहेगा। दिनेश लड़का था ना, यो कल शाम को 4 बजे घर से चले आए और यो झिंझर गांव में आया है और संदीप ने इसके पास फोन कराया था। 2 दिन से लगातार फोन कर रहा था कि एक बार आ जाओ कोई काम है, एक बार आ जाओ कोई काम है। यो थोड़ा भगत वगत का अपना करया करता, भगताई करया करता है। तो यो आ गया जी झिंझर आने के बाद में 7 साढ़े 7 बजे तक यो वापिस नहीं पहुंचा घर पे। तो इसकी घरवाली ने फोन मिला, दिनेश आड़े नंबर पे फोन मिलाया तो वो संदीप ने उठाया फोन। 35 साल है, जिसका हमारे एरिया के अंदर जो है इनके मुताबिक मर्डर हुआ है और हम जो है इनके से दरखास्त लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ मोहतरी हम खड़े आप जैसा कि आप देख रहे हो 302 IPC का FIR करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मामला अभी जो है ना तफ्तीश जारी है। इन्होंने जो बाई नेम एक है और अन्य है उसके अंदर। खबर गुरुग्राम से है, जहां पारिवारिक रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग से गुरुग्राम के DLF फेज 3 का इलाका दहल गया है। और बता दें कि वारदात सुबह 11:30 पर DLF फेज 3 के इलाके में हुई और जहां देवेंद्र उर्फ बिंदर अपनी ब्रेजा गाड़ी से नाथूपुर जा रहा था और तभी अन्य गाड़ी में सवार 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने देवेंद्र उर्फ बिंदर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग में देवेंद्र को 8 से 10 गोलियां लगी है और जिसमें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों के फुटेज को कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई आज मॉर्निंग में 11:30 बजे के आसपास एक वारदात को अंजाम दिया गया 4-5 अज्ञात लोगों द्वारा, जिसमें देवेंद्र उर्फ बिंदर जो विक्टिम है उनको लगभग काफी गनशॉट इंजरीज आई हैं और इनको मौके पे तुरंत हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। तो बताया जा रहा है कि रिट्स गाड़ी के अंदर 4-5 युवक आए हैं, अज्ञात युवक हैं, उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका है और इनके ऊपर मतलब गनशॉट जो से फायरिंग वगैरह करी है और काफी गनशॉट इंजरीज आई हैं। महेंद्रगढ़ से एक पिता की हैवानियत की सारी हदें पार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बसई में युवक ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अपनी ही 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। बेटी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और मौके से फरार हो गई है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के बेटे ने पिता के खिलाफ सौतेली मां के साथ मारपीट करने और हत्या किए जाने का शिकायत की है और जब पुलिस ने इस संबंध में 10 साल की बच्ची से पूछताछ की तो यह मामला उजागर हुआ है। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट और हत्या के अलावा पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया है। सूचना मिली थी वे ऐसे बसी गांव में राजवीर ने अपनी घरवाली को पीट कर मार दिया है। इस सूचना पर मौका पर पुलिस पहुंचकर वहां की पुलिस कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। 323, 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद दौरान तफ्तीश इसकी लड़की को भी पूछताछ की गई, जिसने बताया कि मेरे साथ ये अनहोनी हुई है। जो लड़की का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेरे जैसा कोई दूसरा